What's up traders? Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. As you know कि हम अपने टेक्निकल एनालिसिस बिगिनर सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं, जहां हम टेक्निकल एनालिसिस के हर एक एस्पेक्ट को बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस में डिस्कस करते हैं और ये वीडियो उस सीरीज का थर्ड वीडियो है। आज हम चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स को भी सीखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट दो वीडियो में हमने कैंडलस्टिक्स के बारे में सीखा था। अब एक कैंडलस्टिक पैटर्न 1, 2, 3 या फिर मैक्स टू मैक्स 4 कैंडल से मिलकर बनता है। बट कैंडलस्टिक्स आर अलोन नॉट सफिशिएंट टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट मार्केट मूवमेंट, इसलिए हम चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करते हैं। चार्ट पैटर्न्स बहुत सारे कैंडलस्टिक्स को मिलाकर बनता है। अब बहुत सारे कैंडलस्टिक्स मिलकर अगर एक खास तरह का पैटर्न बनाता है और उस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में कभी भी अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड आया था तो हम उसको नोटिस करते हैं। Now, as we know that history tends to repeat itself, तो मार्केट में अगली बार जब भी ये सेम तरह का पैटर्न बनेगा तो हम उसी सेम तरह का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। That's why understanding the price pattern is very important. Now, there are two major categories of price pattern. That is a reversal and continuation pattern. अब रिवर्सल पैटर्न हमें ये बताता है कि कहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है। वही कंटिन्यूअस पैटर्न हमें ये सजेस्ट करती है कि मार्केट सिर्फ एक टेम्पोररी पॉज ले रहा है, पॉसिबली टू करेक्ट इट्स नियर टर्म ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन, एंड उसके बाद वो अपनी एग्जिस्टिंग ट्रेंड को फिर से कंटिन्यू करेगी। इस वीडियो में हम सिर्फ रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 2 वाला जो वीडियो होगा वहाँ पर हम कंटिन्यूअस पैटर्न्स को भी सीखेंगे। सो लेट्स लर्न अबाउट देम। सो द फर्स्ट रिवर्सल चार्ट पैटर्न वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज द हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब इसको हेड एंड शोल्डर क्यों कहते हैं, इसको ड्रॉ करने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा। सबसे पहले क्या होता है, मार्केट अप ट्रेंड में आता है रिट्रेसमेंट बनाते हुए, देन एक हाई बनाता है, फिर मार्केट रिट्रेसमेंट लेता है, फिर एक हाई बनाता है। नाउ इस टाइम क्या होता है, मार्केट रिट्रेसमेंट लेने के बाद लास्ट हाई को तोड़ नहीं पाता है एंड द ट्रेंड गॉट रिवर्स्ड। तो अगर तुम इस चार्ट पैटर्न को गौर से देखोगे तो तुम्हें यहाँ पर एक हेड दिख रहा होगा और यहाँ पर दिख रहा होगा तुम्हारा लेफ्ट शोल्डर, यहाँ पर दिख रहा होगा राइट शोल्डर इस पॉइंट्स पर। तो इसलिए इस चार्ट पैटर्न को हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। अब ये जो दो रिट्रेसमेंट का पॉइंट है, इन पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करें तो यहाँ पर बनता है हमारा नेक लाइन। ठीक है, अब ये जो रिवर्सल पैटर्न है ये इतनी अच्छी तरह से काम क्यों करता है, इसको समझने के लिए हमें इसका साइकोलॉजी समझना होगा। तो सबसे पहले मार्केट एक अप ट्रेंड में ऊपर आता है। अब अप ट्रेंड में ऊपर सीधा नहीं आता, मार्केट ऊपर इस तरह से रिट्रेसमेंट लेते हुए आता है। नाउ अगर तुमने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया है तो मार्केट जब भी अप ट्रेंड में होता है तो इस तरह का फॉर्मेशन बनाता हुआ जाता है। तो ये जो मार्केट पहली बार ऊपर गया, देन यहाँ पर एक हाई का फॉर्मेशन किया, फिर नीचे आया, यहाँ पर एक लो का फॉर्मेशन हुआ, नेक्स्ट फिर से ऊपर गया। अब इस टाइम जब ऊपर आया, क्या वो लास्ट हाई के ऊपर है? यस, ऊपर है। तो यहाँ पर हम लोग एक हायर का फॉर्मेशन होते देखेंगे, क्योंकि ये जो हाई है ये लास्ट हाई के ऊपर है। नाउ फिर से मार्केट नीचे आया, बट यहाँ पर जो लो बनाया, ये लो क्या लास्ट लो से ऊपर है? यस, तो ये यहाँ पर मार्केट ने एक हायर लो का फॉर्मेशन किया। नेक्स्ट फिर से ऊपर जाता है, फिर से एक हायर हाई का फॉर्मेशन करता है और फिर से एक हायर लो का फॉर्मेशन होता है। तो मार्केट में जब भी तुम्हें हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन होता दिखेगा तब तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट अब अप ट्रेंड में है। नाउ इन केस ऑफ डाउन ट्रेंड इसका ठीक ऑपोजिट केस होता है। क्या होता है, पहले मार्केट ने एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया। नाउ ये जो लो बनाया, क्या ये लो इस लो के नीचे है? यस, तो ये क्या हुआ, एक लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट एक फिर से हाई बनाता है, बट क्या ये हाई इस हाई से नीचे है? यस, तो ये एक लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ। देन फिर से एक लोअर लो, फिर से एक लोअर हाई। तो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है तो लोअर लोज एंड लोअर हाइज का फॉर्मेशन होता हुआ नीचे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं, मार्केट एक हायर बनाया, फिर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर यहाँ पर एक हायर हाई बनाया, फिर यहाँ पर एक हायर लो बनाया, फिर से यहाँ पर एक हायर हाई बनाया, फिर से एक बार हायर लो बनाया। नाउ एट दिस पॉइंट क्या ये जो हाई है, क्या ये हाई इसके ऊपर है?
द आंसर इज नो, ये हाई इसके ऊपर नहीं है। तो ये क्या होगा, एक सिंपली नॉर्मल हाई हो गया। ठीक है, नाउ इस टाइम जो क्या होता है, मार्केट लास्ट जो हाई होता है, जस्ट लास्ट जो हायर लो होता है उसको तोड़ देता है। तोड़ने के बाद यहाँ पर जो लो का फॉर्मेशन हुआ, क्या ये लो इस लो के नीचे है? यस, तो ये क्या हुआ, एक लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ। फिर यहाँ पर एक लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ, फिर से एक लोअर लो, फिर से एक लोअर हाई। अब इस टाइम तक तुम देख सकते थे कि मार्केट एक हायर हाइज का फॉर्मेशन बनाता हुआ जाता था, बट इस टाइम पर मार्केट लोअर लो का फॉर्मेशन बनाता हुआ जाता है। तो ये जो लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से हम लोग को एक बियरिश सेंटिमेंट का पता चलता है। हम लोग को मार्केट में एक बियरिश सेंटिमेंट फॉर्म होता हुआ दिखता है और एट दिस पॉइंट द ट्रेंड गॉट रिवर्स्ड। ठीक है, अब इस पैटर्न का कंफर्मेशन कब होता है? देखो, लेट मी चेंज द कलर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का कंफर्मेशन तभी करेंगे जब ये वाला लाइन इस नेक लाइन को तोड़कर नीचे आएगा। यहाँ पर जब कोई कैंडल बनाएगा तभी हम लोग इसका कंफर्मेशन करेंगे और इस नेक लाइन की ब्रेकडाउन पर हम लोग अपना एंट्री प्लान करेंगे। अब यहाँ पर कैसे एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ बियरिश इनगल्फिंग टाइप का पैटर्न या फिर कुछ बियरिश मारूवुजू अगर फॉर्म हुआ, इस टाइप का कुछ पैटर्न हम लोग यहाँ पर ढूंढेंगे। नाउ एक चीज़ तुम और नोटिस कर सकते हो, अगर मार्केट नीचे आकर फिर से एक रिट्रेसमेंट लेता है तो तुम इस रिट्रेसमेंट पर भी एंट्री ले सकते हो। मतलब यहाँ पर तुम री एंट्री कर सकते हो अगर तुम्हारा फर्स्ट वाला एंट्री छूट गया था, या फिर तुम थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर ट्रेड करना चाहते हो तो तुम यहाँ पर रिट्रेसमेंट पर एंट्री ले सकते हो। बट याद रखना एक चीज़, रिट्रेसमेंट हर वक्त नहीं होता है, मार्केट कभी कभी सीधा नीचे चला जाता है। ठीक है, तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा। तो ये हो गया हमारा एंट्री, जब भी इस नेक लाइन को नीचे तोड़ेगा तब हम लोग एंट्री लेंगे। फॉर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन वी कैन फाइंड आउट एनी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न और एनी अदर इंडिकेटर वी कैन यूज। नाउ इसका एसएल कहाँ पर होगा? इसका एसएल होगा इस हेड के ऊपर। अगर तुम लॉन्ग होल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पर होगा तुम्हारा बड़ा एसएल, और अगर तुम छोटा होल्ड करना चाहते हो तो ये जो लास्ट स्विंग हाई है, इस लास्ट स्विंग हाई पर तुम्हारा होगा एसएल। ठीक है, अब टारगेट कितने एक्सपेक्ट करोगे? टारगेट एक्सपेक्ट करोगे तुम ये नेक लाइन से लेकर हेड तक का जो डिस्टेंस है, नेक लाइन से लेकर नीचे तक उतना ही डिस्टेंस हमारा टारगेट होगा। तो आई थिंक तुम्हें हेड एंड शोल्डर पैटर्न समझ में आ चुका है। नाउ इसका एक ऑपोजिट सिनेरियो भी होता है जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। लेट मी क्लियर द पेज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड आता है लोअर लोज का फॉर्मेशन करते हुए, देन एक लो बनाता है, फिर रिट्रेसमेंट, फिर एक लो, फिर रिट्रेसमेंट, फिर ये जो लो बनता है ये लास्ट लो को तोड़ नहीं पाता है और यहाँ पर से हम लोग एक अप ट्रेंड का चेंज होता है देखते हैं। तो ये हो गया हमारा हेड, ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हमारा राइट शोल्डर, एंड दिस इज आवर नेक लाइन। तो हम लोग एंट्री कहाँ पर लेंगे? इस नेक लाइन की ब्रेकआउट पर। अगर कोई बढ़िया कैंडल बनता है तो उस कैंडल के ऊपर हम लोग का होगा एंट्री। ठीक है, एसएल कहाँ पर प्लान करेंगे हम लोग? फर्स्ट एसएल होगा हमारा यहाँ पर, और अगर तुम लॉन्ग होल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पर होगा तुम्हारा दूसरा एसएल। टारगेट कितना होगा? नेक लाइन से लेकर हेड तक का जो डिस्टेंस है उतना ही हम नेक लाइन से ऊपर तक का डिस्टेंस को टारगेट प्लान करेंगे। ओके, तो ये था हमारा हेड एंड शोल्डर एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि इसको हम और बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। सो इन द फर्स्ट एग्जांपल यू कैन सी इस जगह पर हमारा हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ है। फर्स्ट यहाँ पर गया, यहाँ पर हुआ हमारा लेफ्ट शोल्डर, देन ये है हमारा हेड, दिस इज अवर राइट शोल्डर एंड नाउ गिव्स अ ब्रेकआउट। ये होगा हमारा नेकलाइन। नेकलाइन का ब्रेकआउट कौन सी कैंडल में दिया है? इस कैंडल पे दिया है। तो इस कैंडल की हाई पर या फिर बॉडी के हाई पर होगा हमारा एंट्री। ठीक है, एसएल कहाँ पर प्लान करेंगे? लास्ट जो स्विंग लो है उसके नीचे हम एसएल प्लान करेंगे, और अगर तुम लंबा होल्ड करना चाहते हो तो ये जो हेड का लो है यहाँ पर हम लोग एसएल प्लान कर सकते हैं। टारगेट हेड से लेकर नेकलाइन तक का जो डिस्टेंस है, इसका नेकलाइन से ऊपर उतना ही डिस्टेंस हमारा टारगेट होगा। तो ये होगा हमारा टारगेट। नाउ अब तुम देख सकते हो तुम्हारे टारगेट से ऊपर भी तुम और भी ज़्यादा प्रॉफिट अचीव कर सकते हो, बट यहाँ पर तुम्हें अपना प्रॉपर रिस्क टू रिवार्ड मेंटेन करना होगा। अगर तुम थोड़ा सा सेफ रहना चाहते हो तो 1:1
पे निकल सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो 1:1 जब हो जाता है तब अपना हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हो. देन आफ्टर अचीविंग 1:2 यू कैन एग्जीक्यूट योर लास्ट हाफ क्वांटिटीज़. ठीक है, तो इस तरह से तुम अपना प्रॉफिट बचा सकते हो और जो एसएल है उसको भी तुम मेंटेन कर सकते हो. नाउ अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं. नाउ इन द नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर बना है हमारा फर्स्ट लेफ्ट शोल्डर, देन ये हमारा हेड, देन राइट शोल्डर एंड देन इट गिव्स अ ब्रेकआउट. ठीक है, अब तुम देख सकते हो कई बार क्या होगा, ये जो नेकलाइन होता है ना, ये तुम्हें स्ट्रेट नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट में तुम्हें कभी भी पिक्चर परफेक्ट पैटर्न नहीं दिखता है, तुम्हें इसका बहुत सारा वेरिएशंस दिखता है. एंड अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि ये भी पैटर्न सही नहीं है, तो इसका सही फॉर्म क्या है? अगर तुम एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की बात कर रहे हो तो इट शुड बी लाइक दिस. ये जो नेकलाइन होगा ये थोड़ा ऊपर की तरफ इंक्लाइन होना चाहिए. और अगर तुम एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करते हो तो इट शुड बी लाइक दिस. ये थोड़ा नीचे की तरफ इंक्लाइन होना चाहिए. जो ट्रेंड लाइन है, नेक लाइन है, ये थोड़ा नीचे की तरफ इंक्लाइन होना चाहिए. तो दिस शुड बी द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ हेड एंड शोल्डर एंड दिस वुड बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कहाँ पर एंट्री लेंगे? इस नेक लाइन के ब्रेकआउट पर. कौन से कैंडल ने ब्रेकआउट किया है? इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, तो इस कैंडल की हाई पर या फिर इसकी बॉडी के हाई पर लेंगे हम अपना एंट्री. ठीक है, इसके नीचे होगा हमारा फर्स्ट एसएल. लॉन्ग होल्ड के लिए यहाँ पर तुम एसएल रख सकते हो. एंड प्रॉफिट कितना होगा हमारा? इतना प्रॉफिट हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे ऊपर की तरफ. एंड यू कैन सी वी कैन इजीली अचीव दिस मच प्रॉफिट. नाउ एक और एग्जांपल देख लेते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है. कहाँ पर? इस जगह पर. लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर एंड देन इट गिव्स अ ब्रेकआउट. कौन सी कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है? इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है. तो इस कैंडल के नीचे हम लोग लेंगे अपना एंट्री. यहाँ पर होगा हमारा फर्स्ट एसएल. फॉर लॉन्ग होल्डिंग यू कैन पुट अ एसएल ओवर इन द हेड. एंड तुम्हारा टारगेट होगा कितना? इतना ज़्यादा तुम्हारा नीचे की तरफ फर्स्ट टारगेट होगा. ठीक है, विच वी कैन ईजिली अचीव एंड वी कैन अचीव मच बेटर टारगेट्स. ओके, नाउ एक और एग्जांपल देख लेते हैं. यहाँ पर फिर से एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ है लाइक दिस. एंड दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो मैंने तुम्हें अभी समझाया है. ठीक है, ये है लेफ्ट शोल्डर, ये है राइट शोल्डर, ये है हेड एंड द नेकलाइन इज इंक्लाइंड टू द अपसाइड. नाउ इस कैंडल की हाई पर लेंगे हम अपना एंट्री. इसके नीचे होगा हमारा फर्स्ट एसएल या फिर इसके नीचे. एंड वी कैन एक्सपेक्ट अप टू दिस मच इन द अपसाइड. ठीक है, एंड विच वी कैन इजीली अचीव. ये होगा हमारा टारगेट. यहाँ पर भी सेम एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ है इस तरह का. एंड दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ हेड एंड शोल्डर. राइट, जो नेकलाइन है क्या है? थोड़ा सा नीचे की तरफ इंक्लाइन है. ओके, तो इस कैंडल की लो पर हम लेंगे अपना एंट्री. यहाँ पर होगा हमारा फर्स्ट एसएल, यहाँ पर होगा हमारा लॉन्ग एसएल. इतना टारगेट हम लोग नीचे की तरफ एक्सपेक्ट करेंगे एंड वी कैन अचीव फार मोर ग्रेटर प्रॉफिट्स. नाउ इन दिस एग्जांपल तुम्हें एक हेड एंड शोल्डर का वेरिएशन दिख रहा होगा. कैसे? देखो, मार्केट पहले क्या होता है, एक नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन बनाता है, देन एक शोल्डर बनाता है और एक शोल्डर बनाता है एंड फिर हेड बनाता है. फिर उसके बाद राइट शोल्डर, अगेन राइट शोल्डर एंड देन इट गिव्स अ ब्रेकआउट. तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न. कभी कभी तुम्हें एक शोल्डर की जगह दो शोल्डर भी दिख सकते हैं, तो इसको भी हम एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह कंसिडर करेंगे. हालांकि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है बट द सेम थिंग अप्लाइज इनटू द हेड एंड शोल्डर पैटर्न. नाउ ये जो लास्ट लाइन का ब्रेकआउट हुआ है कौन से कैंडल पे? इस कैंडल पे. तो यहाँ पर होगा हमारा, इसके ऊपर होगा हमारा एंट्री. इसके नीचे इतना होगा हमारा टारगेट जो कि हम इस कैंडल से ऊपर एक्सपेक्ट करेंगे, which we can easily achieve. And our SL will be in the first swing low or in the second swing low or in the
लास्ट स्विंग लो फॉर लॉन्ग होल्डिंग। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को समझाने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी वीडियो को भी पॉज करो और तुम खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कहाँ पर ये पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। देन उसके बाद मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा। तो आई होप तुमने ये पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड आता है, एक लेफ्ट शोल्डर बनाता है, देन यहाँ पर बनाता है एक हेड, उसके बाद ऊपर जाता है, फिर एक राइट शोल्डर बनाता है एंड देन इट गिव्स अ ब्रेकआउट। ये होगा हमारा नेकलाइन। ये कैंडल ने इस नेकलाइन का ब्रेकआउट दिया है, तो इस कैंडल के ऊपर होगा हमारा एंट्री। इसके नीचे हम एसएल प्लान करेंगे या फिर इसके नीचे भी एसएल प्लान कर सकते हैं एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ दिस मच इन द अपसाइड एंड दिस मच यू कैन इजीली अचीव। ओके, नाउ एक चीज़ मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। देखो, अगर हम लोग एक रियल चार्ट में आएंगे तो यहाँ पर हम लोग को एक टूल मिलता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ड्रॉ करने का। इस जगह पर हम लोग आएंगे पैटर्न्स में, तो यहाँ पर तुम्हें मिलेगा हेड एंड शोल्डर का एक टूल। इसको कैसे ड्रॉ करते हैं? सबसे पहले ये होगा हमारा डाउन ट्रेंड, देन यहाँ पर होगा लेफ्ट शोल्डर, ठीक है। उसके बाद ये आएगा हमारा हेड, फिर से ऊपर जाता है एंड देन इट गिव्स द राइट शोल्डर एंड दिस कंटिन्यूज। तो तुम देख सकते हो ये परफेक्टली एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का कंफर्मेशन हम इस टूल से ले सकते हैं। अगर इसको मैं बाहर लाऊं तो तुम देख सकते हो ये एक परफेक्ट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस टूल का यूज करके तुम अपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न को या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कंफर्म कर सकते हो। तो ये था हमारा कुछ हेड एंड शोल्डर एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का एग्जाम्पल। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डबल टॉप्स एंड डबल बॉटम्स। नाउ सबसे पहले हम लोग डबल टॉप का फॉर्मेशन देख लेते हैं। एक अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड के बाद मार्केट एक हाई बनाता है, फिर एक रिट्रेसमेंट लेता है, मेजर रिट्रेसमेंट लेता है, फिर मार्केट दोबारा से हाई बनाता है। बट इस टाइम क्या होता है, लास्ट हाई को तोड़ नहीं पाता है और मार्केट नीचे गिर जाता है। तो इस तरह से हमें एक रिवर्सल का फॉर्मेशन होता है दिखते हैं। अब इसे हम डबल टॉप क्यों कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने यहाँ पर एक टॉप बनाया है और यहाँ पर एक टॉप बनाया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉप 1, दिस इज द टॉप 2। तो इसलिए हम इसको डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। नाउ इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है? देखो, सबसे पहले क्या होता है, मार्केट अप ट्रेंड में आता है, अप ट्रेंड में आने के बाद एक हाई बनाता है, हाई बनाने के बाद एक मेजर रिट्रेसमेंट लेता है। देन क्या होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट फिर से एक हायर हाई बनाएगा, बट मार्केट ने अपना लास्ट जो रेजिस्टेंस लाइन होता है उस लाइन को तोड़ नहीं पाता और मार्केट नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद हम देख सकते हैं अगर इस लाइन को मार्केट, ये जो बॉटम लाइन है या फिर नेक लाइन है, इस नेक लाइन को जब मार्केट ब्रेक कर देगा नीचे की तरफ, तो हम लोग कंफर्म करेंगे कि ये एक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, एक डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और हम लोग एक ट्रेंड का रिवर्सल होते हुए भी देख सकते हैं। नाउ कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर एंट्री लेते हैं, यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को दिखता है कि यहाँ पर तो डबल टॉप का फॉर्मेशन हो चुका है, तो ये तो 100% नीचे जाएगा, बट देयर इज़ नो गारंटी दैट इट विल नॉट रिवर्स फ्रॉम हियर। ये इस तरह से ऊपर भी चला जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करेंगे। प्रॉपर कंफर्मेशन हमारा कब होगा? प्रॉपर कंफर्मेशन होगा जब एक एम टाइप का फॉर्मेशन होगा। देख सकते हो तुम, एम टाइप का फॉर्मेशन हुआ है और जब तक इस एम का जो मिडिल लाइन होता है, इस लाइन को, ये सपोर्ट लाइन है, इस सपोर्ट लाइन को जब तक मार्केट नीचे नहीं तोड़ेगा तब तक हम लोग यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे, तब तक हम लोग एक कंफर्मेशन इसको नहीं मानेंगे, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट नीचे आएगा, इस नेक लाइन को या फिर सपोर्ट लाइन को तोड़ेगा और यहाँ पर हम लोग विथ अ कंफर्मेशन ऑफ अ बियरिश पैटर्न और बियरिश सिग्नल हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे। अब हम लोग इस पैटर्न पर भी ट्रेड ले सकते हैं, मतलब इस जगह पर भी ट्रेड ले सकते हैं, या फिर हम लोग एक रेजिस्टेंस का वेट कर सकते हैं एंड देन वी कैन एंटर इन द ट्रेड। बट अगेन मैं तुम्हें बोलता हूँ, हर वक्त हमें रिट्रेसमेंट नहीं मिलता है, तो रिट्रेसमेंट का वेट ना करके तुम अगर कोई मेजर, तुम्हें यहाँ पर कोई बुलिश सिग्नल मिलता है तो तुम यहाँ पर से एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो ये होगा हमारा एंट्री। नाउ हम लोग एसएल कहाँ पर पुट करेंगे? एसएल होगा हमारा लास्ट जो स्विंग हाई होगा वहाँ पर होगा हमारा एसएल एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ हाई टू द बेस लाइन फ्रॉम द बिलो, ठीक है। इतना हम टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। तो इस पैटर्न जो होता है, इस पैटर्न को कई लोग एम पैटर्न भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये
एम की तरह दिखता है। तुम देख सकते हो यहाँ पर एक एम टाइप का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर एक एम टाइप का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए इसको एम पैटर्न भी कई लोग कहते हैं। बट नाम में कुछ नहीं रखा है, बट तुम्हें पैटर्न समझ में आना चाहिए। एम हो या फिर डबल टॉप हो, कुछ भी हो सकता है। नाउ इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट केस होता है डबल बॉटम। डबल बॉटम में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट एक डाउन ट्रेंड बनाता है, फिर एक लो बनाता है, लो बनाने के बाद मार्केट एक मेजर रिट्रेसमेंट लेता है, देन लास्ट लो को तोड़ नहीं पाता है और इस रेजिस्टेंस लाइन की ब्रेकआउट पर मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग एक रिवर्सल का सीन होता है देखते हैं। तो यहाँ पर होगा हमारा फर्स्ट बॉटम, दिस इज द बॉटम 1, दिस इज द बॉटम 2 एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ डबल बॉटम पैटर्न। कंफर्मेशन कब होगा? कंफर्मेशन होगा इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट पर। जब तक इस रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं लेंगे। नाउ जब इस रेजिस्टेंस पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, यहाँ पर हम लोग किसी भी एक बुलिश कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन पर एंट्री ले सकते हैं एंड अगेन वी कैन एंट्री इन द रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पर होगा हमारा एंट्री, ठीक है। और एसएल होगा हमारा स्विंग लो पर, यहाँ पर होगा एसएल। टारगेट हम लोग वही सेम, जितना नीचे उतना ही ऊपर एक्सपेक्ट करेंगे। नाउ इस पैटर्न को कई लोग डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं क्योंकि एक डब्ल्यू की तरह दिखता है। तो डब्ल्यू की जो हाई है, मिडिल वाला जो लाइन है, उसका जो हाई है, जब तक उसका ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम लोग इस ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये डबल बॉटम एंड डबल टॉप या फिर एम या डब्ल्यू जो भी है, इसको तुम्हें समझ में आ चुका है। नाउ इसका कुछ एग्जाम्पल से हम देखते हैं तो इससे हम कुछ बेटर आइडिया मिलेगा। नाउ इन द फर्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी इस जगह पर एक क्लियर डब्ल्यू पैटर्न या फिर एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है। नाउ हम लोग एंट्री कहाँ पर लेंगे? हम लोग एंट्री लेंगे इस रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट पर। कौन सी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है? इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पर होगा हमारा एंट्री, ठीक है। एसएल होगा हमारा स्विंग लो जो है वो होगा हमारा एसएल। टारगेट हम कितने एक्सपेक्ट करेंगे? नीचे जितना है उतना ही हम ऊपर एक्सपेक्ट करेंगे एंड दैट मच वी कैन इजीली अचीव। नाउ अगर यहाँ पर मैं एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करूँ तो तुम्हें दिख रहा होगा ये कुछ इंक्लाइन होगा अपसाइड में। तो दिस इज द बेस्ट पैटर्न फॉर डब्ल्यू, क्योंकि जब भी एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न फॉर्म होता है तो वी एक्सपेक्ट अ अपवर्ड इंक्लाइंड ट्रेंड लाइन, और जब एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन होता है वी एक्सपेक्ट अ स्लाइटली डाउनवर्ड टिल्टेड ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें इन पैटर्न का और बेटर कंफर्मेशन देता है। नाउ एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा फर्स्ट ये ऊपर गया, देन यहाँ पर एक डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ, देन मार्केट नीचे आ गया। एंट्री कहाँ पर होगा हमारा? इस कैंडल के ब्रेकआउट पर, मतलब यहाँ पर होगा हमारा एंट्री, ठीक है। यहाँ पर होगा हमारा एसएल एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ दिस मच। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर तुम्हें दो पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा होगा। फर्स्ट यहाँ पर एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन, ठीक है, एंड दूसरा यहाँ पर एक डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम लोग कहाँ पर एंट्री लेंगे? इस कैंडल के ब्रेकआउट पर एंट्री लेंगे हम लोग। ये होगा हमारा एसएल एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ प्रॉफिट ऑफ दिस मच इन द बॉटम साइड। नाउ इन द टॉप साइड हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग का एंट्री होगा, यहाँ पर होगा हमारा एसएल एंड वी कैन एक्सपेक्ट दिस मच ऑफ ट्रेड। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट एक अप ट्रेंड आया, फिर एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर होगा हमारा एंट्री इस कैंडल की लो पर, मतलब इस कैंडल के लो पर होगा हमारा एंट्री, यहाँ पर होगा हमारा एंट्री, ये होगा हमारा एसएल। अब अगर तुम्हें एसएल बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है और ये एक बड़ा कैंडल बना है तो इस कैंडल की हाई पर भी तुम अपना एसएल रख सकते हो एंड वी कैन एक्सपेक्ट दिस मच ऑफ प्रॉफिट इन द डाउन साइड। तो ये हम लोग का टारगेट हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर भी सेम केस, ऊपर गया, एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, इसकी ब्रेकआउट पर इस कैंडल के नीचे हम लोग लेंगे एंट्री, यहाँ पर होगा हमारा एसएल एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ प्रॉफिट ऑफ दिस मच। और अगर तुम गौर से देखोगे
तो तुम्हारा यहाँ पर भी एक डब्ल्यू टॉप का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो तुम यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो, यहाँ पर तुम्हारा एसएल होगा एंड तुम इतना टारगेट अचीव कर पाओ। यहाँ पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो इस कैंडल पर हम लेंगे अपना एंट्री, यहाँ पर होगा हमारा एसएल एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ दिस मच, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाउ इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं फिर से चाहता हूँ तुम अपनी वीडियो को पॉज करो और तुम खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि कहाँ पर ये चार्ट पैटर्न्स फॉर्म हुए हैं। आई होप तुमने ये चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस कैंडल की ब्रेकआउट पर, इसके हाई पर हम लेंगे अपना एंट्री, यहाँ पर नीचे होगा हमारा एसएल एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ दिस मच, ठीक है। एक और पैटर्न तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूँ तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन हुआ है, सॉरी, यहाँ पर एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन हुआ है, देन एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर तुम इस कैंडल के नीचे भी एंट्री लोगे तो यू विल स्टिल हैव अ वेरी गुड प्रॉफिट इन द डाउन ट्रेंड। तो ये था हमारा डबल टॉप्स एंड डबल बॉटम्स या फिर एम एंड डब्ल्यू, जो भी पैटर्न तुम कह लो, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे ट्रिपल टॉप्स एंड ट्रिपल बॉटम्स। नाउ ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन डबल टॉप की तरह ही है बट विथ सम स्लाइट चेंजेस। देखो सबसे पहले क्या होता है, मार्केट एक अप ट्रेंड में आता है, देन एक हाई बनाता है, फिर मार्केट रिट्रेसमेंट लेता है, फिर एक हाई बनाता है, फिर एक मार्केट रिट्रेसमेंट लेता है। अब इस पॉइंट तक तुम्हें लग रहा होगा कि एक डबल टॉप का फॉर्मेशन हो चुका है, बट हमने कहा था कि जब तक इस नेकलाइन को ब्रेक नहीं करेगा प्राइस तब तक हम लोग कंफर्म नहीं करेंगे कि एक डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है। तो कभी कभी हम क्या दे सकते हैं कि यहाँ पर इस सपोर्ट लाइन को टच करके मार्केट फिर से ऊपर चला जाता है एंड मेक्स अ थर्ड टॉप एंड देन इट कम्स डाउन एंड गिव्स द ब्रेकआउट टू द डाउन ट्रेंड। अब इस तरह से हमें एक डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। नाउ यहाँ पर भी साइकोलॉजी सेम उसी की तरह ही है, डबल टॉप की तरह मार्केट अप ट्रेंड में आता है, मतलब बुल्स आर इन कंट्रोल, फिर एक हाई बनाता है, मार्केट एक मेजर रिट्रेसमेंट लेता है। नाउ इस टाइम पर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हायर हाई का फॉर्मेशन होगा बट वो हो नहीं पाता है क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है ये बहुत ही तगड़ा होता है। तो तगड़ा रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है, मार्केट फिर से नीचे आता है, फिर से यहाँ पर क्या होता है एक सपोर्ट लेता है एंड देन मार्केट फिर से ऊपर जाता है एंड फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे आता है एंड अल्टीमेटली इसको ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। तो ये जो ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन है ये तुम्हें मार्केट में बहुत ही रेयर दिखेगा, मतलब उतना तुम्हें नहीं दिखेगा जितना तुम्हें डबल टॉप्स या फिर डबल बॉटम्स दिखता है, बट दिस इज़ अ वेरी गुड कंफर्मेशन ऑफ अ ट्रेड। अगर तुमने इसको मार्केट में आइडेंटिफाई कर लिया है देन यू कैन हैव अ वेरी गुड ट्रेड। नाउ एंट्री कहाँ पर लेंगे, अगेन विथ द कंफर्मेशन कहाँ पर होगा, कंफर्मेशन होगा हमारा इस नेकलाइन की ब्रेकआउट पर, इस नेकलाइन की ब्रेकआउट पर या फिर ब्रेकडाउन पर हम लोग अपना कंफर्मेशन मार्क करेंगे। यहाँ पर होगा हमारा कंफर्मेशन, यहाँ पर हम लोग लेंगे एंट्री या फिर इस रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पर हम लोग अपना एंट्री ले सकते हैं। एसएल होगा अगेन द टॉप रेजिस्टेंस जो है, यहाँ पर होगा हमारा एसएल टारगेट, हम लोग वही सपोर्ट लाइन से लेकर रेजिस्टेंस लाइन तक का जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस हम नीचे की तरफ टारगेट को एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट उल्टा होता है हमारा ट्रिपल बॉटम्स, वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड में आता है, लो बनाता है, रेजिस्टेंस लेता है, फिर लो बनाता है, फिर रेजिस्टेंस लेता है, डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है बट इट डज नॉट गिव अ ब्रेकआउट एंड इट अगेंस्ट मेक्स अ लो एंड देन इट गिव्स अ ब्रेकआउट टू द अप ट्रेंड। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लाइन, ये हो गया हमारा सपोर्ट लाइन, ठीक है। इसकी ब्रेकआउट पर हम लोग विथ कंफर्मेशन, इसकी ब्रेकआउट पर मतलब इस नेकलाइन के ब्रेकआउट पर, इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर हम लोग ट्रेड में एंट्री लेंगे, ठीक है। इसके नीचे होगा हमारा एसएल एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट द डिस्टेंस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टू द अपसाइड ऑफ द रेजिस्टेंस लाइन। तो ये हो गया हमारा ट्रिपल टॉप्स एंड ट्रिपल बॉटम्स। अब कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट इन दिस एग्जांपल हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है, तुम देख सकते हो यहाँ पर ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम लोग एंट्री कहाँ पर लेंगे, इसकी ब्रेकडाउन पर नीचे हम लोग एंट्री लेंगे, तो इस कैंडल के नीचे हम लोग लेंगे एंट्री। अब तुम देख सकते हो ये कैंडल बहुत ही बड़ा बना है, तो ये कैंडल पे तुम एंट्री इग्नोर कर सकते हो,
क्योंकि ये कैंडल एक्सेसिवली बहुत बड़ा बन चुका है। तो वी कैन वेट फॉर ए रिट्रेसमेंट, और अगर रिट्रेसमेंट नहीं मिलता है तो हम लोग इस एंट्री को छोड़ देंगे। बट अगर तुम लोअर टाइम फ्रेम में इसको देखोगे तो तुम्हें यहाँ पर कहीं पर एंट्री मिल चुका होगा एंड यू कैन एंटर इन दिस ट्रेड। अब टाइम फ्रेम को शिफ्ट कैसे करते हैं, टाइम फ्रेम को हम चेंज कैसे करते हैं और इसको अपने ट्रेड में कैसे इम्प्लाई करते हैं, वो हम जब रियल ट्रेड लेंगे तब हम सीखेंगे। ठीक है, तो एंट्री कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा हमारा एंट्री कहीं पर इस कैंडल के ब्रेकआउट पर। अगर हम लोग इसको एक लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर शायद हमें कोई एंट्री मिल चुका होगा। ठीक है, अगर मिलता है तो हम लोग एंट्री लेंगे, अगर नहीं मिलता है तो हम लोग एंट्री नहीं लेंगे जब तक इसका क्लोज होता है। ये क्लोज हुआ है इसके नीचे, तो इतना बड़ा कैंडल में हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। वी विल वेट फॉर अ मेजर रिट्रेसमेंट, जब तक हमें रिट्रेसमेंट नहीं मिलता है तब तक हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पर भी सेम एक ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इसके ब्रेकआउट पर इस कैंडल के नीचे हम लोग लेंगे एंट्री, यहाँ पर होगा हमारा SL एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट दिस मच इन द डाउनवर्ड साइड। और इसका बेटर भी तुम ले सकते हो अगर तुम अपना प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट करते हो। एक और देख लेते एग्जाम्पल। यहाँ पर एक ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है, राइट, देख सकते हो, और यहाँ पर उसका ब्रेकआउट। ठीक है, इस कैंडल के ब्रेकआउट पर हम लोग लेंगे एंट्री, यहाँ पर होगा हमारा SL एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट दिस मच इन द अपसाइड। ठीक है, एक और देख लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पर फिर से एक ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है, ये एक और ये एक। ठीक है, देन इट गिव्स अ ब्रेकआउट टू द अपसाइड। यहाँ पर होगा हमारा एंट्री, यहाँ पर होगा हमारा SL एंड वी कैन एक्सपेक्ट दिस मच प्रॉफिट इन द अप ट्रेंड। लास्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर फिर से एक ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो इस कैंडल के ब्रेकआउट पर हम लेंगे एंट्री, यहाँ पर होगा हमारा SL एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ प्रॉफिट ऑफ दिस मच। तो ये था हमारा ट्रिपल टॉप्स एंड ट्रिपल बॉटम्स, और इसके साथ हमारा आज का क्लास होता है कंप्लीट। तो अब हम लोग जल्दी से एक बार लास्ट क्लास के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो इन द फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है। ये एक बिग रेड कैंडल, देन उसके बाद एक ग्रीन कैंडल जो कि गैप डाउन में ओपन होता है, एंड देन यहाँ पर एक बिग ग्रीन कैंडल जो इसको डीपली पेनिट्रेट करता है 50% से ज़्यादा। ठीक है, तो एंट्री कब लेंगे हम, इसकी ब्रेकआउट पर हम लेंगे एंट्री, इसके नीचे होगा हमारा SL एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ अप ट्रेंड। नाउ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं, एंड द आंसर इज करेक्ट। यहाँ पर हम लोग इतना प्रॉफिट अचीव कर पाएंगे। नाउ इन द सेकंड क्वेश्चन, ये जो लास्ट टू पैटर्न्स है, यहाँ पर से हमें एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। ठीक है, तो उससे पहले क्या एक डाउन ट्रेंड है, ये हमारे पास डाउन ट्रेंड है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है। इसके नीचे हम रखेंगे अपना SL, इसके ऊपर होगा हमारा एंट्री एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ अप ट्रेंड। इसका भी आंसर देख लेते हैं, एंड द आंसर इज करेक्ट। यहाँ पर हमें इतना ट्रेड कैप्चर करने को मिलेगा। इन द थर्ड क्वेश्चन, ये तीन कैंडल्स को देखकर तुम्हें लग रहा होगा कि ये एक 3 ब्लैक रोज का फॉर्मेशन है। उससे पहले एक अप ट्रेंड है, 3 ब्लैक रोज का फॉर्मेशन हो चुका है। इसके नीचे होगा हमारा एंट्री, इसके स्विंग हाई पर होगा हमारा SL एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ डाउन ट्रेंड। इसका भी आंसर देख लेते हैं, द आंसर इज करेक्ट। इतना हम नीचे डाउन ट्रेंड को कैप्चर कर पाएंगे। द फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर एक बुलिश हरामी या फिर एक बुलिश इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। उससे पहले हमारे पास एक डाउन ट्रेंड भी मौजूद है। इसके नीचे होगा हमारा SL, इसके हाई पर या फिर इस कैंडल के हाई पर होगा हमारा एंट्री, और वी कैन एक्सपेक्ट ए अप ट्रेंड। इसका भी आंसर देख लेते हैं, एंड द आंसर इज करेक्ट। इन द लास्ट क्वेश्चन अगर तुम गौर से देखोगे तो यहाँ पर एक डार्क क्लाउड कवर का फॉर्मेशन हुआ है। उससे पहले हमारे पास एक अप ट्रेंड है, डार्क क्लाउड कवर का फॉर्मेशन हो चुका है। इसके नीचे हम लेंगे अपना एंट्री, इसके ऊपर होगा हमारा SL एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ डाउन ट्रेंड। इसका भी आंसर देख लेते हैं, एंड द आंसर इज करेक्ट। हमने इतना अचीव कर लिया है नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये तो सारे क्वेश्चंस और उनका आंसर्स जो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में दिया था। अब अगर तुमने इन क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है तो वेल डन,
अगली बार जब भी तुम्हें मार्केट में ये पैटर्न्स बनता हुआ दिखेगा, जब भी एक कैंडलस्टिक बनता हुआ तुम्हें दिखेगा, तुम उसको मिस आउट नहीं करोगे। अगर तुमने मेरा कैंडलस्टिक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों वीडियो देखा है तो आई एम प्रीटी श्योर कि तुम अभी मार्केट में जब भी ट्रेड करोगे तो तुम इन कैंडलस्टिक्स को इग्नोर नहीं कर पाओगे। ये जो कैंडलस्टिक्स है, ये जितना भी पैटर्न्स मैंने तुम्हें समझाया है कैंडलस्टिक्स का, ये क्या होगा, ये तुम्हें मार्केट में चीख कर तुम्हें मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, मार्केट का बिहेवियर क्या होने वाला है नेक्स्ट टाइम पे, ये तुम्हें चीख कर बताएगा। नाउ आई होप तुमने इन क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है, और अगर तुमसे 1-2 क्वेश्चंस का आंसर गलत भी हुआ है तो तुम वो पुराना जो वीडियो है उसको फिर से देखो, कैंडलस्टिक पार्ट 1, कैंडलस्टिक पार्ट 2, ये 2 वीडियो फिर से देखो, यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक। नाउ एज यू नो कि मैं तुम्हें हर एक लेसन के बाद एक टास्क देता हूँ, तो ये है आज का क्वेश्चंस। नाउ तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हर एक क्वेश्चन में जो चार्ट है उस चार्ट को अच्छी तरह से देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा चार्ट पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हुआ है, एंड आंसर देम इन द कमेंट्स बिलो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेरी आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड स्मैश द लाइक बटन अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोज लाइक दिस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे ऑसम। मिलते हैं अगले वीडियो में।